अभी भरे नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो गया मेरा। अच्छा, कैसे? चेक कराए, अभी तुरंत हम चेक कराए। अच्छा। भरने के लिए गए दुकान में, ऑनलाइन दुकान में। तो गए तो बोला कि आपका तो हो गया मुसावी, आपका हो गया। और ये कागज लिए घूम रहे हैं आप? नहीं निकलवाए, मेरा आया ही नहीं था कागज। मेरा जब नहीं आया कागज तो हमने वोटर आई कार्ड घर से ले गए और दुकान से, ऑनलाइन दुकान से जाकर के निकलवाए तो जो बोले चेक करो जरा से मेरा हुआ कि नहीं हुआ। बोलता आपका तो हो गया। कौन भरा? अब कौन भरा आपको क्या पता। टोटली फॉल्स है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। देखिए मेरे पास फॉल्स मैसेज आया हुआ है। 1 मिनट दिखा देते हैं, 1 सेकेंड। देखिए मैंने भी भरा भी नहीं है, टोटली फॉल्स मैसेज आया हुआ है, देख सकते हैं आप। वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया है। फॉल्स है, मेरा नहीं है। पता नहीं किसका है, कहाँ से भरा है। मेरे पास मैसेज आया, वो भी 2 का आया हुआ। अब पता नहीं मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ। तुगलकी फरमान है सरकार का। गरीब असहाय निर्धन को वोट को काटा जा रहा है, मतदाता सूची से उसको बाहर किया जा रहा है। आम लोगों को, गरीब परिवार के, दलित परिवार के, महादलित परिवार के बच्चों का जो वोटर है उस वोट को कैसे छाटा जाए। किसान लोग जो है अपना खेती खंदा में लोग लगा हुआ है। बीएलओ कखने जाता है कखने आता है, कोई जानता भी नहीं है। कैसे काट देगा? किसी का औकात है काट देगा? मतदाता सूची नाम हटा देगा? किसी का है औकात? फॉर्म भर दिए? नहीं सर, कुछ पता नहीं भरे क्या। मास्टर अबे किया, कुछ देवे किया, कैसे भरे। कहीं जाइए नहीं रहा बीएलओ, कहीं कोई फॉर्म नहीं जमा करा रहा है, कहीं कोई मतदाता से नहीं मिल रहा है। ये तो अपना खाना पूर्ति केवल कर रहा है सरकार। आज की जो सरकार चल रही है गरीब विरोधी सरकार है, तो गरीब से डर लग रहा है। ये सब ढकोसला है। ये सब खाना पूर्ति के लिए घर में बैठ के अपना इनिशियल मार करके जमा कर देना है फॉर्म, यही उनका काम है। बीएलओ को सारे आदेश दे दिया गया, बीएलओ को कागज दे दिया गया बीडीओ के द्वारा। बीडीओ आदेश दे दिया कि जो बुझाता है भर करके जमा कर दो, खाना पूर्ति हो जाएगी। आपके घर नहीं आ रहा है बीएलओ? कोई नहीं आ रहा है। फर्जी आंकड़ा दे रहा है। जैसे उनके लोग जो आदेश होता है, ऑर्डर होता है, विभागीय अफसरशाही तानाशाही सब बढ़ गया है। जो मन में आता है बैठे बैठे उन लोग काम करता है। जो मान लिया हम यहाँ के हैं, हमारा जन्म बाप मैं मेरा गया कलकत्ता कमाने के लिए, वही हम जन्म लिए। कहाँ से हम लाएंगे वैसा साक्ष? हॉस्पिटल होगा क्या कलकत्ता में, दिल्ली, बम्बई, पटना में? फौजदारी कर रहा है, घर बैठे कर रहा है, ब्लॉक से कर रहा है। अपने आप बीएलओ भर दे जी। क्या काम किए नीतीश बाबू? कुछ नहीं काम किए, 0 पर आउट है। कुछ नहीं काम किए, घर घर दारू बेचवा रहे हैं, यही तो काम किए नहीं। बंद है दारू, बंदी है। कहाँ बंद है दारू? कितना चाहिए आपको? ट्रक में चाहिए? प्रधानमंत्री होके एक पर एक जो है सो झूठा का जो है सो ये लगता है कि खजाना है। बिजली फ्री भी देंगे ना तो आज फ्री देंगे, दूसरे तरफ से वो वसूल लेंगे। उनकी नीयत और नेचर साफ नहीं है। बोला था कि मोतिहारी में हम चाय पी के जाएंगे, चीनी मिल को, यही चीनी मिल देखो मोतिहारी हम चालू करेंगे। कांग्रेस इसको बंद कर दिया। अब आज आके क्या कर दिया? पुणे बना देंगे, तो बम्बई बना देंगे, तो महाराष्ट्र बना देंगे। ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला है, अफसरशाही है। ये सब मुद्दे पर सरकार फेल्यूर है। एनडीए सरकार तो कभी गरीब का हो ही नहीं सकता है। यह कैपिटलिस्ट है, यह पूंजीवादी व्यवस्था का सपोर्टर है, अभी भी अमेरिका का ही सपोर्टर है। कुंदन कृष्णन क्या बोले कि किसान अभी बैठे हुए हैं इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ गया। उनको जरा सा लज्जा शर्म नहीं आया कि किसान पर देश चल रहा है ना, कि किसान का देश है। ये गरीब असहाय निर्धनों को वोट से आउट करने का एक बढ़िया व्यवस्था चुन लिया सरकार है ना, वही सबका ये सब कुकृत कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिहार के नवादा में मौजूद हूँ। ये वो नवादा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह जिला है उसके ठीक बगल का जिला है। और यहाँ पर आज लोगों से बातचीत करूँगा। और 25 तारीख को SIR यानी कि वोटर वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख है। इन 1 महीनों में पूरा ये वेरिफिकेशन का काम जो है वो पूरा होना था। 1 महीने अब लगभग होने को हैं। 4 से 5 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में कितने लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए, लोगों को इसमें कितनी आपत्ति आ रही है, कितनी परेशानी है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और बिहार चुनाव का माहौल भी अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में अब की बार इस बिहार चुनाव को लेकर क्या है, लोग कितना परेशान है, कितना खुश हैं, ये सब जानेंगे समझेंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रमोद यादव। ये बताएं, ये जो अभी SIR हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? 21 तारीख हो गई है, 25 तारीख को आखिरी डेट है। चुनाव आयोग ने जो 19 तारीख को डेटा जारी किया उसमें यह बताया कि लगभग 95% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया है। प्रक्रिया बहुत बढ़िया चल रही है। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? हम लोग को तो अभी तक मालूम ही नहीं है। हाँ, हम लोग को पास तो पहुँचा कहाँ भी वो लोग? नहीं आया अभी तक? जी अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। और चुनाव आयोग कह रहा है 95% लोगों को मिल गया फॉर्म। फौजदारी घर बैठे कर रहा है, उनको नाम काटना है गरीब को, गरीब मतदाता को, गरीब से उनका एलर्जी हो गया है। हाँ। आज की जो सरकार चल रही है गरीब विरोधी सरकार है, तो गरीब से डर लग रहा है। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है?
हम लोग तो ठीक हैं, हम लोग अपने जगह पर ठीक हैं, लेकिन हम लोग को तो लग रहा है कि हमसे उनको एलर्जी हो रहा है गरीब से। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं। सुने ना यहाँ के DIG के भाषण क्या बोले, किसान बैठे हुए इसलिए क्राइम बढ़ गया है। तो किसान क्या हम लोग क्या क्राइम में हैं, हम लोग क्रिमिनल हैं क्या हैं? कृष्ण कुंदन क्या उनका नाम है, यहाँ के DIG साहब ने बोला था ये बात हैं, कुंदन कृष्णन क्या बोले कि किसान अभी बैठे हुए हैं इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ गया। उनको जरा सा लज्जा शर्म नहीं आया कि किसान पर देश चल रहा है ना, ये किसान का देश है। ये जो देश मेरा है, जो भारत देश मेरा, जो इंडिया देश है, ये किसान आधारित देश है। ये अभी मैं समझना चाह रहा हूँ कि SIR की प्रक्रिया को आप ठीक मान रहे हैं, नहीं मान रहे? बिल्कुल गलत। क्या गलत ये चुनाव के दृष्टिकोण से लाया गया है। तो वो तो कह रहा है कि इसलिए हम लाए हैं कि पता चले कौन यहाँ का मतदाता है कौन नहीं, होना चाहिए। यही काम महाराष्ट्र में लोगों ने किया था। यही काम ये लोग महाराष्ट्र में किया था। जानबूझ के वोट वहाँ काटा और चुरा के सत्ता में आया। और यहाँ जो सर्वे हुआ आज के 4 महीना जो पहले सर्वे, जो यहाँ का जो भी चैनल जो सर्वे किया, तो यहाँ लगा कि सरकार इनको जा रही है, तो कोई न कोई उपाय ढूंढ लिया कि सरकार कैसे बचे। अच्छा, चुनाव आयोग ये कह रहा है 95% फॉर्म जमा हो गया है, अब सिर्फ लगभग 41 लाख लोगों के फॉर्म बचे हुए हैं। इसकी सच्चाई आपको लग रहा है इतने जमा हो गए? आप चलिए मेरे गांव में, या बगल के गांव में चलिए, ये बगल में गांव है, पता कर लीजिए कि कितने घर गया BLO, पता कर लीजिए। चलिए, नहीं जा रहा घर नहीं जा रहा, चला जाए तो नहीं पता करे, घर बैठे कर रहा है। इससे एक मतलब 25 दिन में क्या घर पहुंच सकता है, या क्या आपका अनुभव है? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि घर जा रहे, 3 बार फौजदारी कर रहा है, घर बैठे कर रहा है, ब्लॉक से कर रहा है, अपने आप BLO भर दे रहा है। जी, फ्रॉडगिरी चल रही है। अरे पूछिए, और पब्लिक से पूछ लीजिए ना, हम अपना मन से थोड़ा बोलेंगे। ये तो गांव जाइए, गांव से पूछिए। क्या जी, ये क्या सही है, ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब तुगलकी फरमान है सरकार का। गरीब असहाय निर्धन को वोट को काटा जा रहा है, मतदाता सूची से उसको बाहर किया जा रहा है, और वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो ऐसा करवा रहे हैं। 25 दिन 5 साल में भी BLO का दम नहीं है कि वोटर लिस्ट सुधार दे। जिंदगी भर तो सुधारते हो, बनाने और बिगाड़ने में तो लगे रहते हैं BLO साहब, किसी का आज तक सुधरा है क्या? चुनाव आयोग कह रहा है घर घर BLO जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है। पता लगाइए पकरीबन प्रखंड में, हम देश विदेश की बात नहीं करेंगे, अपने प्रखंड की बात करता हूँ। कहीं नहीं जा रहा है BLO, कहीं नहीं जा रहा है। 95% फॉर्म जमा हो गया ऐसा कहा जा रहा है। ये सब ढकोसला है, ये सब खाना पूर्ति के लिए घर में बैठ के अपना इनिशियल मार करके जमा कर देना है फॉर्म, यही उनका काम है। ये लोग खुद फॉर्म जमा कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, घर में बैठ। आपके पास इस बात का सबूत है? आपके पास इस बात का सबूत तो इस बात का है कि कोई एफिडेविट दे और बताए कि हाँ मैं इसका घर गया हूँ। कोई एक भी वार्ड में, एक भी पंचायत में BLO बताए अपने शपथ पत्र दे करके कि मैं फलाना मोहल्ला में गया हूँ, फलाना घर में गया हूँ। अब ऐसा है कि प्रूफ उसके पास। 25 तारीख आखिरी डेट है, आज 21 तारीख है, 4 दिन बचा है पूरा होने में। अगले 25 तारीख तक भी ये लोग नहीं सुधार पाएंगे, बता देता हूँ। हाँ, ये गरीब असहाय निर्धनों को वोट से आउट करने का एक बढ़िया व्यवस्था चुन लिया सरकार है ना, वही सबका ये सब कुकृत कर रहा है। सरकार इतना, ये बताओ, ये सरकार इतना, मैं बैठ जाता हूँ, सरकार इतना डर क्यों रहा है? आपको क्यों लग रहा है ये सब करा रही है? सरकार डर रहा है, उसको लग रहा है कहीं हमारा सरकार खिसक न जाए, इसके लिए ऐसा अपना वोट बैंक को प्लस पॉइंट करने के लिए। और जो गरीब असहाय निर्धन जनता है, जो मान लिया हम यहाँ के हैं, हमारा जन्म बाप मेरा गया कलकत्ता कमाने के लिए, वही हम जन्म लिए। कहाँ से हम लाएंगे वैसा साक्ष्य? वो हॉस्पिटल होगा क्या कलकत्ता में, दिल्ली, बम्बई, पटना में? ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला है, अफसरशाही है। ये सब मुद्दे पर सरकार फेल्यूर है। क्या काम किए नीतीश बाबू इधर? कुछ नहीं काम किए, 0 पर आउट है, कुछ नहीं काम किए। घर घर दारू बेचवा रहे हैं, यही तो काम किए। बंद है दारू, बंदी है। कहाँ बंद है दारू? कितना चाहिए आपको? ट्रक में चाहिए, ट्रक में चाहिए, मिलेगा। सरकार का जो व्यवस्था था वो तो सुबह शाम, मतलब दुकान जब तक खुला रहता था तब तक मिलता था। अब तो ऐसा है कि होम डिलीवरी है, ये हाल है। और वो भी पॉइजन ही मिल रहा है। दारू पी कितना लोग मर रहा है, सरकार का आंकड़ा है, सरकार का ही आंकड़ा है। वो बताए कि जब से दारू बंद है तब से कितना आदमी मरा है दारू से, सिर्फ शराब से। कहाँ से आया दारू? ऊपर से टपका। सुशासन है यहाँ तो कहते हैं। पूरा सुशासन है, पूरा सुशासन है। आने दीजिए चुनाव, उसके बाद समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार जी को। क्या मन है आप लोगों का? क्या मन है? मन है बदलाव का। जो सही आदमी रहेगा उसको हम लोग चुनेंगे। चाहे तो मोदी जी अभी मोतिहारी आए, बोले मोतिहारी को बम्बई और पटना को पुणे बना के जाऊंगा। आज के साल 2 साल पहले दरभंगा में एम्स बनवा दिए थे और कहाँ मेट्रो चलवा दिए थे मोदी जी। हवाई करके गए यहाँ से। कुछ वो सबसे फालतू बात नहीं बोलना, इस टॉपिक पे बोलिए कि अफसरशाही सरकार जितना जल्दी खत्म हो गए, ऐसा बात बोलिए। गरीब असहाय निर्धन लोग जाता है ब्लॉक,
कि भाई मेरा सीओ साहब मोटेशन कर दीजिए, बिना 5-10 हज़ार लिए उनका फाइलें नहीं आगे बढ़ता है। बोलिए, इससे भी बड़ा बेशर्मी की कोई बात है? अच्छा, ये जो SIR चला इसको लेकर बहुत बवाल हुआ, विपक्ष ने चक्का जाम भी किया। अभी भी चुनाव आयोग अपनी मनमानी करे ही जा रहा है, कहाँ थम रहा है वो? ये चुनाव आयोग किसी के इशारे पर चल रहा है, अपना उसका स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव आयोग। लेकिन किसी का वो समझिए कि तोता बन गया, वो जैसे रिमोट तानता है, जैसे रिमोट दबाता है, वैसे उसके हिसाब से काम करता है। उसको तो अपना गरिमा, अपना पद का, अपना विभाग का ख्याल ही नहीं है कुछ। संतुष्ट हैं इस प्रक्रिया से? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है। हम लोग में बहुत आक्रोश है। हाँ, अच्छा, चुनाव आयोग नियम जवाब हम लोग चुनाव में देंगे, समय आने पर देंगे। एक तरफ कह रहे वोट कट रहा है, एक तरफ कह रहे हो कि चुनाव में देंगे। जब वोटवा कट जाएगा कहाँ से दीजिएगा? अरे हम कैसे काट देगा? किसी का औकात है काट देगा? मतदाता सूची नाम हटा देगा? किसी का है औकात? ऐसा नहीं है। आप ही लोग कह रहे हैं ना वोट कट रहा है। अरे उसको जो तुगलकी फरमान को मान रहे हैं BLO साहब, उसको छोड़ करके जा रहे हैं, फिर जुटेगा। ऐसा बात थोड़ा है कि 25 तारीख तक जो जमा नहीं करेगा फॉर्म उसका काट देगा। हम यहाँ के हैं, हमारा सब एविडेंस है, साक्ष्य है हमारे पास, और नाम काट देगा मेरा। कहा ये जा रहा है लगभग 41 लाख लोगों के नाम कटेंगे क्योंकि वो लोग BLO को घर पे नहीं मिले। वो सब चीटिंग है। कैसे नहीं मिलेगा? BLO एको दिन जा रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है। BLO घर में बैठ के पिछला वोटर लिस्ट देख करके उसी के हिसाब से जो मन में आ रहा है वही हिसाब से काम कर रहा है। वो घर घर नहीं जा रहा, घर घर नहीं जा रहा है। और दावा हो रहा है कि BLO 2 बार घर दावा तो बताए ना आपको भैया कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एकदम बिहार जो है ना शराबबंदी है, लेकिन आज देखिए शराब से कितना आदमी मरा है उसके रीज में। आप देखिए, जैसे शराबबंदी का दावा है ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ये सब भी बस सेम बात बोले। मेरे जवान की बात आपने अपने मुंह से, सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, आप बताएं, मैं आ रहा हूं। आप सबसे पहले आप और बात करता हूं आपसे। ये जो SIR की प्रक्रिया है, थोड़ा अगर खड़े हो जाएं आप, क्या दिक्कत आपको लग रही है इसमें? आप लोगों को क्यों बेचैनी है इससे? हम लोग को कोई बेचैनी नहीं है। हाँ। अगर हमारे साथ राज्य सरकार है, हाँ। तो अभी तक मंत्री, विधायक, MLC सब अगर दिए हैं, हाँ। वो सब दिए हैं। हाँ। वो सब BLO का अभी हम फ़ोन किए तो बोले कि हम आए घर पे। हम कहे कि अभी एक भी BLO कहीं जाके काम नहीं हो रहा है। और नीतीश राज में तो आप बताइए 7 निश्चय योजना से ले टोटल फेल्यूर है। तो ये भी फेल्यूर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और नीतीश जी तो एक काबिल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लोग जो है उनको बनाया, और वो एक अपने आप को कहते हैं कि नोमी फैल के उदाहरण देते हैं, और उन्हीं के कर्तव्य पर चल रहे हैं। आज तेजस्वी जी अपने चुनाव में घोषणा किए कि हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं के लिए। आज नीतीश जी क्या है, आप B.Tech किए हुए हैं, तो उनका बात का आप क्यों आप लेके चल रहे हैं? नीतीश जी को पहले बोले थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, और अभी जब तेजस्वी जी लाए हैं तो तेजस्वी जी का वो पेटेंट पर चल रहे हैं। तो ये बतावे नीतीश जी कि विरोधी के जो है जो बोल रहा है वो आप उसको यूज कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी पर आप कितना दिए हैं? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गया है कि दारू का, 7 निश्चय का, इतना क्राइम का। नवादा जिला जो हमारे लोग आते हैं, नालंदा जिला के एकदम गृह माने बगल में है। लेकिन आज ये बताइए, आपका यहाँ के DGP जो बोले हैं कुंदन कृष्णन जी कि किसान जो है हत्यारा है, ये समझ में आ रहा है कि वारसिलीगंज में इतना जो है साइबर क्राइम जो है हो रहा है, हल्लो कितना FIR हो रहा है। इस पे अभी तक लिए संज्ञान लिए हैं? नहीं रहा बिहार, संज्ञान लिए हैं। आज गरीब आदमी आता है बम्बई से कलकत्ता से इलाज कराने के लिए, उसका हलों में पैसा चल जाता है OTP के नाम पर। ये SIR क्या क्या दिक्कत है ये बताओ? वोटर वेरिफिकेशन का, वोटर वेरिफिकेशन के तो ये है कि सरकार से कोई जब पब्लिक सवाल नहीं करे, आपको उलझा देना है कि आपको हम नाम काट देंगे। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि कोई टीचर से कोई बच्चा अगर क्वेश्चन करता है तो उसको इतना होमवर्क देता है कि उलझा देना है, तो उसी प्रकार से बिहार को उलझाने का काम किया है। ये सब कुछ नहीं। ऐसे मामले से कहा जा रहा है BLO खुद ही फॉर्म भर रहा है। जो लोग जो है जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी फॉर्म जमा हो जा रहा है अपने एकदम हो रहा है। ये तो बहुत बार हुआ है और हो भी रहा है सब। और इस सरकार में अभी हम लोग ब्लॉक पकरीवरा प्रखंड कार्यालय के सामने हैं, इतना पब्लिक से पूछ लीजिए, ना एक दिन CO रहते हैं, ना BDO रहते हैं, ना CDPO रहते हैं, कोई कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। माने जिसको कहिए कि भगवान भरोसे जो चल रहा है, और किसी को दम नहीं है कि कोई विरोध करे उसके विरोध में। अगर विरोध करेगा तो उस पर तुरंत मैंने सरकारी कार्य में बाधित करके केस करते हैं। मोदी जी आए थे, बोले हैं मोतिहारी को बम्बई और पटना को पुणे बना के जाएंगे। हम तो BJP के सभी कार्यकर्ता से कहना चाहते हैं कि जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो हमसे बात करे, डिबेट करे कि 15 लाख रुपया जो कह के गया था वो मेरे खाता में दे। 2014 में 15 लाख तो BJP के कार्यकर्ता का खोज रहे हैं कि भाई 15 लाख रुपया मेरा दो, कोई नहीं आ रहा है।
हम तो तगादा कर रहे हैं कि मेरा 15 लाख कहाँ गया। जुमलेबाजी हो रही है। जुमलेबाजी हो रही है। क्या हम तो करेंगे कहे, आपकी दो बात? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को पकड़े कि लाभ है मेरा 15 लाख, तुम देगा कि नहीं 15 लाख रुपया? मिला नहीं तो क्या मन है आपकी बार? मन तो है कि परिवर्तन होना चाहिए। ये सरकार ठीक नहीं। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार जो है अभी जो है, आप कह रहे हैं तेजस्वी जी के पेटेंट पे चल रहे हैं, आप बीटेक किए हुए हैं, कितना बीटेक लड़का को आप माने कि जॉब दिए हैं? नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं। अरे मैं पटना गया था, कांग्रेस ने महारोजगार मेला निकाला, अरे बाप रे बाप 30-35 हजार युवा आ गया, इतनी भीड़ थी। हाँ, तो यही तो बताइए, जब सबको रोजगार मिल रहा है तो भीड़ कैसे जुट गई? जब सबको रोजगार मिल गया है, सब यहाँ दारू नहीं मिल रहा है, तो FIR कैसे हो रहा है कि दारू का? ठीक बात है। तो ये सारी प्रक्रिया गलत। वही अभी आप बोले ना कि मोतिहारी में PM महोदय बोले कि पूना बना देंगे, बम्बई बना देंगे। वही नरेंद्र मोदी वही मोतिहारी में बोले थे कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और हम आएंगे उसका चाय पिएंगे। क्या भुला गए हैं क्या? चाय पिए थे? चाय पिए कि नहीं पिए? वो इतना कोई प्रधानमंत्री बना है देश में? बोलना ठीक चीज नहीं है, शोभा नहीं देता है। आज के डेट में गंभीर आदमी। वही मोदी बोला था कि मोतिहारी में हम चाय पी के जाएंगे, चीनी मिल को, यही चीनी मिल देखो मोतिहारी हम चालू करेंगे, कांग्रेस इसको बंद कर दिया। अब आज आके क्या कर दिया? पुणे बना देंगे, तो बम्बई बना देंगे, तो महाराष्ट्र बना देंगे। क्या विश्वास कर रही जनता इस सब? बिल्कुल नहीं। विश्वास करके उनको बनाया था। जी बनाया था, विश्वास था तब ना उनका पूर्ण बहुमत आई थी। हाँ, अब खटिया पर खड़ा हो गए, बैसाखी पर खड़ा हो गए, अब साफ हो जाएंगे। अब की बार साफ हो जाएंगे? बिल्कुल साफ। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है ये जो SIR हो रहा है? बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है, बिहार है। आपकी बार सबक सिखा देंगे जी। अब ठीक है, आप बताएं ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, संतुष्ट है कि नहीं है आप लोग? कैसा चल रहा है? संतुष्ट नहीं। सरकार अपने पीरियड में क्या किया था? नोटबंदी लागू किया था। नोटबंदी में सरकार को ही पता है कि हमने रिजर्व बैंक से कितना रुपया हर एक बैंक को छोड़ा, और नोटबंदी के बाद सारा रुपया मेरे खाते में आया। आज तक सरकार को पता है। उसी तरह से ये वोट बंदी करने के लिए जा रहा कि आम लोगों को, गरीब परिवार के, दलित परिवार के, महादलित परिवार के बच्चों का जो वोटर है उस वोट को कैसे छाटा जाए। उसी सरकार के चुनाव आयोग के सहारा लेकर के इसको छाटना चाहिए। वोट छाट के क्या मिल जाएगा ये बताओ? वोट छाट करके जो शिक्षित लोग हैं वो जागरूक हैं, वो जानते हैं कि हम वोट किसको देंगे। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उसको दारू पे, उसको पैसा पे बरगला करके वोट लेना चाहते हैं, वैसे लोगों को वोट काटना चाहिए। इतना काम किए नीतीश बाबू, कह रहे हैं बड़ा बढ़िया काम हुआ है बिहार में, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार अभी आए, मोदी जी बोलो कितना प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो गया, बिहार में रफ्तार बढ़ गई विकास। डबल इंजन की सरकार है। अब प्रखंड कार्यालय के सामने है। एक काम के लिए नवादा के जिला पदाधिकारी से लेकर के, पुलिस अधीक्षक से लेकर के, अनुमंडल पुलिस अधीक्षक से लेकर के, पकरी बरामा के अंचलाधिकारी से लगभग 3 वर्षों से एक काम के लिए मैं भटक रहा हूं। आज तक काम नहीं हो रहा। कोई पदाधिकारी बिना रुपये के काम करना नहीं चाहते। यही डबल इंजन की विकास की सरकार है। भ्रष्टाचार है। अभी आप हमारे साथ अंचलाधिकारी के कार्यालय में चलिए, अंचलाधिकारी के फेस टू फेस हम सामने कहेंगे, जिलाधिकारी के सामने हम कहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं जुटेगी, लेकिन हम सामने कहेंगे कि यह सरकार और जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी निकम्मी है, कुछ करना नहीं चाहती। एक बार और मौका दे दो। मोदी जी बोले हैं बम्बई और पुणे बनेगा, बिहार और पटना। पुणे और बिहार जब बनेगा तो पकरी बरामा में मात्र किसानों की एक समस्या है, बिस्कुमान। लगभग 10 वर्षों से यहाँ खाद किसी किसानों को नहीं मिल रहा। यहाँ के भाजपाई सरकार, पूर्व सांसद गिरिराज सिंह, पूर्व सांसद चंदन सिंह, वर्तमान सांसद विवेक ठाकुर, वर्तमान विधायिका अरुणा देवी, हमारे किसान जैसा कम से कम 50 मैनिफेस्टो लिख करके किसानों से दस्तखत करवा करके सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास भेजे, स्पीड पोस्ट से भेजे, सारा आवेदन को भेजे। आज तक किसानों को एक बोरा खाद नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। ये बताइए, तो ये कह रहा है कि 95% लोग कागज जमा कर दिया, 5% बचा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। चुनाव आयोग के चेहरे पे और कंप्यूटर पे वो सारी बातें हैं, लेकिन जमीन पे ये सारी बातें नहीं है। जमीन पे क्या है? जमीन पर फोकस है।
बीएलओ को सारे आदेश दे दिया गया, बीएलओ को कागज दे दिया गया बीडीओ के द्वारा, बीडीओ आदेश दे दिया कि जो बुझाता है भर करके जमा कर दो, खाना पूर्ति हो जाएगी। आपके घर नहीं आ रहा है बीएलओ? कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिन में 2-2 बार बीएलओ जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सामने हैं, यहाँ सुपरवाइजर है, चल करके बात किया जाए वरीय पदाधिकारी से कि आपने कितने बूथ पर गए, आपने कितने बीएलओ से बात किए, आप लोग कितने आम आदमी से बात किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद ही चढ़ा रहे हैं सर। तो और क्या हो रहा है? अच्छा, कहा जा रहा है चुनाव आयोग कह रहा है रिसीविंग में मिल रहा है रिसीविंग? कुछ नहीं रिसीविंग मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये धांधली हो रही है। धांधली नहीं हो रहा है, ये आम जनता को धोखा दिया जा रहा है, ये आम जनता को धोखा दिया। हम तो बतलाए पहला उदाहरण की नोटबंदी सरकार किया, अब वोटबंदी ला रहे हैं। अब वोटबंदी ला रहे हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद शर्मा है। ये बताएं, ये जो अब की बार का पूरा माहौल है चुनाव का, उस बीच ये एसआईआर आ गया है, वोटर वेरिफिकेशन, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? इस बिंदु पर मुझे कहना है कि यह इसकी मंशा जो है बिहार सरकार और एनडीए की सरकार को बहुत गलत है कि वह चाह रहा है फासिस्टवादी जो शक्ति होता है वह एन केन प्रकार सत्ता में हम कैसे कामयाब हो जाएं, वही इसकी मंशा है। अच्छा, गरीब गुरुआ लोगों को जिसके पास कोई पेपर नहीं है वैसे व्यक्तियों को नाम काट कर जो थोड़ा सा जो बच जाता है उसी में वो अपना रिजल्ट करके जो है सो चाहता है कि हम सत्ता में चले आवें। अरे तो लोग तो गरीबों के नेता हैं, गरीबों का वोट काट देंगे तो कैसे जीतेंगे? नहीं, एनडीए सरकार तो कभी गरीब का हो ही नहीं सकता है। यह कैपिटलिस्ट है, यह पूंजीवादी व्यवस्था का सपोर्टर है, अभी भी अमेरिका का ही सपोर्टर है। यह तो पूंजीवादी से सरकार है, और वह पूंजीवादी सरकार है तो जो पूंजीवादी लोग हैं उसके पास तो सब डॉक्यूमेंट है ही है, लेकिन जो बेचारा गरीब गुरुआ है, समाजवादी लोग जो हैं उसके पास तो कोई कागज, हम ही को मांग दीजिए कागज तो कौन चीज़ देंगे। अच्छा, ये बताओ, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 95% फॉर्म जमा हो गया, बस 5% बचा है, और कहा जा रहा है लाखों लोगों का नाम कट जाएगा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जहाँ तक यह प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, तो यह तो चुनाव आयोग की अपनी मंशा है। मेरा गांव जो है सो बहुत बड़ा गांव है, यहीं पर बगल में डुमरामा एगो गांव है, बहुत बड़ा गांव है। अभी तक बीएलओ मेरे पास घर पर भी नहीं गया है। बीएलओ आपके घर नहीं गया है, और उसके बाद भी अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो जाने। जब यह इसकी मंशा अगर सही में रहता तो हाल फिलहाल तो यहाँ जनगणना हुआ था, क्यों नहीं उस पर देखा? आप कह रहे हैं आपके गांव में बीएलओ नहीं गया, कितने लोगों का फार्म जमा होगा आपके गांव में? हमको वो पता नहीं है, हम लोग के पास तो बांटवे नहीं किया, नहीं बांटा है। और कह रहे हैं 95% जमा होगा। 95% जमा हो गया तो बहुत बड़ी धांधली है। इसकी क्या मंशा है? यह तो धांधली कर रहा है। धांधली क्या कर रहा है? ये एकदम कह तो रहे, यह फासिस्ट है, ये इन्हीं प्रकार चाह रहा है कि हम सत्ता में कैसे चल जाए। तो क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का? नहीं, कोई कीमत पर इसकी सरकार बनेगा नहीं, अबरी किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। जो भी लोग हैं वह सब समझ रहा है इस बात को। मोदी जी ताकत लगा देंगे आपकी बार। मोदी जी तो ताकत लगाइए रहे हैं, लेकिन मोदी जी अभी भी तो बैसाखी पर हैं। इनका बैसाखी खिंचा जाएगा, चले जाएंगे। मोदी बोले हैं पटना को पुणे बना के जाएंगे, बम्बई बनेगा बिहार। अरे बोलने के तो ये बहुत बोलते हैं, दिन रात तो झूठे बोलते हैं, बहुत बड़े आदमी है भाई, बोलना भी थोड़ा ही लगता है। या तो दिन रात झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री होके एक पर एक जो है सो झूठा का जो है सो ये लगता है कि खजाना है। बिहार में सही नहीं है साहब, बिहार में तो कुछ सही नहीं है, बिहार में कुछ सही नहीं। सुशासन है, राम राज्य है, और कहने का तो आप भी आके देख लीजिए, सुशासन है तो फिर क्यों रोज मर्डर हो रहा है? इनके नाक के सामने जो है पटना में बड़े बड़े लोगों का, छोड़िए हम लोग गरीब गुरुआ के, बड़े बड़े लोगों का हत्या हो रहा है। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में हेल के मारा जा रहा है, घर में हेल के अपहरण क्या बोलते हैं उसको, रेप हो रहा है, और उसके बाद भी कहते हैं सुशासन। तो कहने की तो इनका अपना तो दिमागे नहीं है मुख्यमंत्री का, तो क्या कहेंगे? उनको तो जो सुना देता है कहते हैं, वह तो रहते हैं अपना घर में बंद, उनको क्या पता है? तो सुशासन नहीं, कुशासन है। यहाँ सब कह रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और ये वेरिफिकेशन पे क्या कहेंगे? एकदम सही बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे मास्टर साहब वो सही बात बोल रहे थे। इनको सरकार को जो है कहने का मतलब जनता पर ऑलरेडी भरोसा इनका टूट चुका है ना। अगर जनता पर भरोसा इनका नहीं टूटता तो ये लंबी समय देते, 1 साल पहले से लागू इसको करते आदमी। अभी किसानी का टाइम है, किसान लोग जो है अपना खेती खंदा में लोग लगा हुआ है, बीएलओ कखने जाता है कखने आता है कोई जानता भी नहीं है, और इन लोग कैसे काम कर रहा है तो पता भी नहीं चलता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कह रहे बीएलओ 3 बार जा रहा है, इतना मेहनत करके भेंट भी नहीं है कि कैसे बीएलओ होते हैं, हम लोग तो देखा भी नहीं उनको है।
अब तक इसी मुख्यालय गेट पर हम लोग आते जाते हैं, कभी देखा भी नहीं। वो कहाँ है नहीं। 95% फॉर्म जमा हो गया है, बस कुछ ही लोगों का बचा है। सब गलत बात है। वो अपने स्तर से जो कुछ कर लें, अपने कॉलम भर दें, बना दें, जो करना है उनको अपनी मैंने कहन कि जनता पर ऑलरेडी उनका जो है भरोसा टूट चुका है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग फर्जी आंकड़ा दे रहा है। फर्जी आंकड़ा दे रहा है। जैसे उनके लोग जो आदेश होता है, ऑर्डर होता है, विभागीय अफसरशाही, तानाशाही सब बढ़ गया है। जो मन में आता है बैठे बैठे उन लोग काम करता है। यहाँ मौजूदा स्थिति में जो है से देखिएगा तो जो है से मैंने मेन पदाधिकारी रहते नहीं हैं। प्रखंड विकास अधिकारी हों या अंचलाधिकारी महोदय हों या मैंने चाहे जो लोग भी हों, कोई भी मैंने अपने ड्यूटी से भी फरार रहते हैं। उसका काम कैसे होगा? मालिक जब तो आप तो बहुत दबा के काम कर रहे हैं बेलो, ऐसी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहा है। एकदम निकम्मा है। वो अपने कागज कॉलम पर कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। आपका कहने का मतलब है घर पे ही भर दे रहे हैं और जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने मन से भर रहा है। अब पता नहीं उनके मतदाता कौन कौन है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आवाम लोगों में अभी तक बहुत सारा गाँव में गया भी। अच्छा, कुछ लोगों की ये तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेलो अपने आप फॉर्म भर रहा है और घर घर जा नहीं रहा है। रिसीविंग मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। जो लोग मृतक हैं उनका भी वेरिफिकेशन होगा। हाँ, वो जैसे मन होगा वैसे वो अपना कर लेगा, कॉलम पूरा कर लेगा। उनकी क्या मनसा है, ऑलरेडी जनता पर भरोसा उनको उठ चुका है। नीतीश बाबू मोदी जी पे बोलो। मोदी जी तो क्या, मोदी जी तो और इनसे भी बढ़कर करके जो है डबल इंजन की सरकार है। ये लोग आपस में बातचीत कर करके जब जनता पर भरोसा उठा है तो चाहते हैं कि हम अपना जो है चकमा दे कर करके मेरा जो मतदाता बचे, जो मेरा पक्ष के लोग रहे, उसका जो है से मने हो और मने जो है हम अपना वोट लेकर के जीतेंगे। बेईमानिस्ता जनता पर भरोसा उठ चुका है। ईमानदार लोग बेईमानी कहाँ से कर लेगा? काहे नहीं करेगा? पिछले बार तो तेजस्वी जी का सरकार जो है मने लगभग जनता का यही मनसा था कि अगले ही बार नीतीश कुमार को हटा दिया जाए। हटा दिया गया था। जनता अपने वोट को सही वोट दिया और एमएलए लोगों को जो है सब मार के भगा दिया और जो है सब मैंने अपना बेईमानिस्ता कर करके जो है अगले बार सरकार बनाने का काम किया नीतीश कुमार। बिहार चुनाव का बिगुल जो है मोदी जी ने रैली करके फूंक दिया। हाँ, तो फूंक दिए हैं तो अपना मैंने ले भी लेने वोट आने तो काहे वोट करवा रहे हैं? क्या फायदा है जनता की अदालत में उनको आने से, मुंह दिखाने से क्या फायदा है? कह रहे हैं कि पुणे पटना बनेगा। अरे पटना पुणे बनेगा तो वो बनावे ने भाई, कौन रोक रहा है उनको? कने पुणे बना। अगली बार मौका दो तब बनाएंगे, बोले हैं मौका देंगे। मौका तो उनको इतना दिनों से लोग दिए हुए हैं, लेकिन वो अपना मौका को तो खुद बिगाड़ लिए। अरे 2000 रुपया किसान निधि में योजना में दिया जाता है, वह पैसा को भी कभी आधार लाओ, कभी पैन लाओ, 4-6 महीना रोजे 2 रोज में आदमी मर जाता है। उनकी भरोसा लोगों पर टूट चुका है। इसका मतलब है ये नीतीश जी जो फ्री वाला ऐलान कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता विश्वास कर लेगी उस पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे। बिजली फ्री भी देंगे ना, तो आज फ्री देंगे, दूसरे तरफ से वो वसूल लेंगे। उनकी नीयत और नेचर साफ नहीं है नीतीश का। जी बिल्कुल नहीं। कह रहे बिहार अगर कोई बदला है तो नीतीश कुमार बदले और कोई बदल नहीं पाया। बिहार को बदले नहीं है, बल्कि बिहार को और बदनाम करके इतना रख दिए कि लालू प्रसाद के राज में, राबड़ी देवी के राज में कहता था कि जंगल राज हो गया है। अभी आपका जो है पटना राजधानी में पारस हॉस्पिटल में जा कर करके दिन दहाड़े इतना गोलियां मारा है कौन झा को है ने, जिसका मैंने ठिकाना नहीं है। वो अपराधी मार कर निकलते बना। कहाँ आपका तंत्र, प्रशासन और सुशासन बाबू की सरकार था? के तो पुलिस अफसर कह रहे हैं कि जून जुलाई में हत्या बहुत होती है। जून जुलाई का महीना माने हत्या का महीना होता है। हम लोग तो नहीं जानते, नहीं तो हम लोग तो नहीं जानते हैं कि जून जुलाई हत्या का मामला होता है। नहीं तो हम लोग घरों से नहीं निकलते। तो बिहार की सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है। हम लोग तो भाई अपना ताकत झोंकेंगे ही इनको हटा देने के लिए, हटाएंगे, क्योंकि इनका संतुलन भी बिगड़ चुका है ऑलरेडी। इसका नीतीश कुमार के। हाँ, हम तो ऐसा देखे, मैंने यूट्यूब पर देख रहे थे कि एक महिला को पीछे से जो है आगे पाछे ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से मैंने इनका ऑलरेडी संतुलन बिगड़ चुका है। इन्होंने इलाज में जाए है ने, तब ने भाई जो हिसाब है कैसे बिहार के जनता को इन्होंने मोदी जी किसी को रखेंगे? एनडीए गठबंधन है। किसको रखेंगे? गाय के सिंह भैंस में कितना दिन करते रहेंगे? यह सब जो चल रहा है यह तो ठीक है। अगर चाहते हैं कि हमारा सरकार बिहार में भी मने हो तो ढंग के आदमी के बैठावे, इनसे चलने उलने वाला नहीं है। ढकोसला बिजली फ्री कर दें, चाहे जो कुछ कर दें, उससे कोई फायदा होने नहीं जाता। तो परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो हम लोग करने के लिए एकदम लगे हुए हैं। और ये जो वोटवा कट रहा है वोटवा है, वो तो उनकी बेईमानिस्ता है। तो फिर चुनाव का हल करवा रहे हैं, वो अपने बैठे रह जाएं। जनता के अदालत पर भरोसा उनका खत्म हो चुका है। ठीक है।
अब इधर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ। काट रहा है किसका? हरजन का। हरजन का, जिसको नहीं पढ़ा लिखा है उसका काट रहा है। ठीक है, आज देखिए तेजस्वी यादव, हमारा रामविलास पासवान थे पूर्व नेता, चिराग पासवान है, सब पूर्व नेता हैं। लेकिन देखिए इन लोग का एगो चरित्र और चर्या, आज बीजेपी यानी कि क्या किया बिहार में? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ठीक है, आ रहे हैं और आप लोगों के पास क्या कहेंगे आप? ये जो वोट कट रहा है, कहा जा रहा है आप लोगों का खूब दबा के कटेगा है? ये तो सही बात है कि वोट काट ही रहे हैं। हाँ। ये जो लग रहा है वोट कट रहा है, कागज मांगा जा रहा है, तो देखने देने में आपत्ति क्या? कागज मांगने को टाइम होता है न देना है, किसी के पास कागज नहीं तो कागज उपलब्ध करने में उनको कुछ टाइम लगेगा न। कागज की इलेक्शन के टाइम में ही है, 1 महीना के बाद चुनाव घोषणा होगा। लोग अभी किसानी कर रहे हैं, कहीं बाढ़ में डूबे हुए हैं कि इसमें वोटर लिस्ट तैयार कराने में लगल रहेंगे। तो ये सब ठीक नहीं चल रहा है, ये सब गलत है। चुनाव आयोग किसी के दबाव में ये सब कर रहे हैं। और चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल परिवर्तन है इस बार महागठबंधन में। कहा जा रहा है इतना विकास हो गया, बिहार बड़ा अच्छा चल रहा है। विकास हो गया तो आप आए होंगे कहीं तो देखवे किए होंगे कितना विकास हो गया है। या विकास है या घूसखोरी है? जो आप ब्लॉक के सामने चलिए, अभी तक कोई ऑफिस का ताला तक नहीं खुला है, यही तो विकास है। प्रखंड में अभी तक कोई ऑफिस का ताला नहीं खुला है, ये हाल है। ये हाल है। तो आप डबल इंजन की सरकार पे विकास आप लोगों को दिख नहीं रहा? कुछ नहीं विकास हुआ। सब हम तो बोले हमरा ये कहना है कि इसकी नीयत तो उसी दिन समझ गए हम लोग जब यह चुनाव कमीशन में फेरबदल कर दिए थे। जब यहाँ था कि तीन आदमी की कमेटी बनेगा जो चुनाव आयोग का चयन करेगा, लेकिन उसमें जो था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, और उन्होंने एक ऐसा मकड़जाल फेंके कि चीफ जस्टिस को हटा दिए और मंत्री के रख लिए। उसी दिन साफ हो उसी गया। दिन से हम लोगों को शंका हो गया था या एन प्रकार यही करेगा। ठीक है, आप बताएं। अरे आएंगे, पहले आप बताइए, हम आपसे पहले बात करेंगे। आइए थोड़ा इधर। ये वोटर वेरिफिकेशन वाला फॉर्म भर दिया आप? अभी भरे नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो गया मेरा। अच्छा, कैसे? चेक कराए, अभी तुरंत हम चेक कराए। अच्छा। भरने के लिए गए दुकान में, ऑनलाइन दुकान में। तो गए तो बोला कि आपका तो हो गया मुसावी, आपका हो गया। और ये कागज लिए घूम रहे हैं आप? नहीं निकलवाए, मेरा आया ही नहीं था कागज। मेरा जब नहीं आया कागज तो हमने वोटर आई कार्ड घर से ले गए और दुकान से, ऑनलाइन दुकान से जाकर के निकलवाए तो जो बोले चेक करो जरा से मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलता आपका तो हो गया। कौन भरा? अब कौन भरा आपको क्या पता? ना मेरा घर गया, ना मेरा कुछ कागज मिला। कागज तो हम खुद निकलवाए, इसको निकलवाए नेट से। बेलो घर ही नहीं भाई, जाता तो हम दुकान से क्यों निकलवाते पैसा लगा के 10 रुपया। अभी हम अपना वोटर आई कार्ड लेके गए कि मेरा कागज नहीं आया, जरा बोलता कि दुकान से निकल जाता है ऑनलाइन से, तो हम निकलवाए इसको। निकालना फिर बोले जरा चेक करो जरा से इसको, तो बोले आपका तो हो गया, आप क्या परेशान है आप? तो बेलो मतलब अपने भर दे रहा है? हाँ, तो भर दे ही रहा तब न हो रहा है। घर घर नहीं जा रहा? नहीं चुनाव आयोग कह रहा है तो घर घर जा नहीं भाई, जाता तो फिर परेशान काहे होते हैं हम तो इंतजार में 15 दिन से कि मेरा आया नहीं, बोला आएगा तुम्हारा। आइए नहीं रहा, फिर लास्ट में हमको बताओ। अभी बस 4 दिन बचा है, इसीलिए तो दौड़ा दौड़ी किए कि निकाले इसको। क्या भाई मेरा नहीं आया कागज, तो भाई कोई बोला हमको ऑफिस में, बोला कि भाई नेट से निकल जाएगा। तो हमने गए जाकर निकलवाए तो निकला, पता चला भर गया। तो पता चला कि भर गया। ऐसा और लोगों का हुआ है? बहुत सा का हुआ है, बहुत सा लोगों का हुआ है ऐसा। अपने अपने भरा जा रहा है। हम लोग साला डर में पड़े हुए हैं कि साला कहीं कट नहीं जाएगा। नाम कटने का डर है? मैंने आदमी को ऐसा हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, मेरा पर्सनल किसी का नहीं। और मोहल्ला में हमरा भी नहीं आया जी, हम बोले नया तो हमारा खुद नहीं आया, तो हम किसको क्या बोले? ये बताओ, चुनाव आयोग कह रहा है 95% बाजार में रहने वाला आदमी है, तो हम लोग बाजार गए और लोग क्या कर रहे बेचारा, जिसका मर्दाना बाहर में है वो लोग तो परेशान हो रहा है, लोगो हमरो नहीं ले। अच्छा ये बताओ, ये चुनाव आयोग कह रहा है 95% फॉर्म जमा हो गया, बस 5% फॉर्म जमा होना बाकी है, प्रक्रिया तय समय पे हो जाएगी। घर बैठे हुआ नहीं हुआ? अच्छा, घर बैठे हुआ सब जो हुआ। तो ये प्रक्रिया को सही मान रहे हो आप? कैसे मानेंगे सही? खाली परेशान कर रहा है आदमी को, सही कैसे मानेंगे? परेशान हो रहा है आदमी। क्यों कराया जा रहा है, क्या जरूरत थी? कोई अब उनका क्या मनसा है, ऐसे बेईमानी करके जीतने मनसा है तो क्या करें हम लोग? ये सब तो इधर सब कह रहा था वोट कटा के जीतेंगे मोदी। वही तो बातें हैं, वोटे कटा के जीतने हैं। अब इतना बड़ा नाम है, इसे नहीं जीत पाएंगे। अब नाम रहने से क्या होगा, जब करियर है इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या परेशान, जिसका मर्दाना ने परेशान हो रहा है बेचारी। मैं समझ गया। आप डबल इंजन ने क्या विकास किया?
कुछ नहीं, सब झूठो खाली है, तमाशा करे हुआ, विकास क्या है? कुछ नहीं, परेशान खाली, पूरा जनता परेशान है मोदी उनसे। बोले हैं पुणे बनेगा पटना, कुछ बम्बई नहीं बनाएंगे बिहार को। कुछ नहीं सब, हैं? कुछ नहीं सब इसे खाली चुनाव के समय खाली हवा देके निकल जाना है, बस यही है काम मोदी का बस। आप कौन सी हुआ? आए तभी बोले इतना इतना काम किया। 15 लाख मिला था, दूसरा गाड़ी लिया स्कॉर्पियो, 15 लाख भेजा था आपको उसी से घूर रहे हम, दूसरा स्कॉर्पियो लिए थे। करोड़ रुपया वहाँ तो परिवर्तन का है कुछ? कुछ नहीं परिवर्तन, वही राशन कार्ड में इधर जोड़ते हैं इधर काटते हैं, इधर काटते हैं तो इधर जोड़ते तो हैं। सरकार क्या बनेगा लग रहा है? सरकार किसका बनेगा? गठबंधन का सरकार बनेगा हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। ये बताइए, ये जो वोटर वेरिफिकेशन, हट जाओ भैया, बतिया ले, अब थोड़ा समय दो। ये वोटर वेरिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बहुत तरह के दावे कर रहा है, कह रहा है कि 2-2 फॉर्म लेके जा रहे हैं, रिसीविंग भी दे रहे हैं, BLO घर घर जा रहा है। 95% लोगों का फॉर्म जमा हो गया, बस 5% का बाकी है। प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो जाएगी। वाजिब है, सारी चीज़ें ज़मीन पे दिख रही हैं? हो रहा है सर? हाँ, घर तो जा रहा है। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। मोदी जी का क्या हाल है? हाँ, मोदी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम सही चल रहा है? सही चल रहा है। ये सब कह रहे हैं परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन? ऐसे विरोधी है। अच्छा, आप मोदी से खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या किए मोदी? हाँ, मोदी बहुत कुछ किया। बताओ, हाँ, क्या किए? बहुत कुछ किया। बहुत क्या किए? अब क्या बतावे हम, बहुत कुछ किए। अपना जो देश में करने का था वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब मतलब क्या बतावे हम, मतलब क्या बतावे हम। बताइए क्या किए मोदी? मोदी क्या किए? बहुत कुछ किए भैया, बहुत कुछ किए। हाँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं समझेगा। हमें थोड़ा समझा दीजिए मोदी क्या किए। एजुकेशन के लिए वो बहुत बड़ा आदमी है। मोदी क्या किए हमें बता दीजिए। मोदी देखिए रहा, देश देख रहा है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप बताइए तो, जो सुन रहा है उनको भी पता चले क्या किया मोदी। सुनने से क्या होगा, छोड़िए, हम जो बोल दिया वो उतने समझ जाइए। अच्छा, 10 काम गिना दीजिए मोदी जी का। हमें को काम नहीं गिनावेंगे हम, क्यों? ऐसे ही होगा। हमें तो पता चले 10 काम में क्या हुआ। ना 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 ना, हैं? काम लेकिन बहुत किए। हाँ, बहुत किए। हाँ, लेकिन क्या किए ये नहीं पता। नहीं नहीं। ठीक है, तो वोटर वेरिफिकेशन वाला कागज भर दिए? भर दिए? हाँ, भर दिए। सही है ये प्रक्रिया? नहीं है सर, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग सही तरीके से नहीं होगा। सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो सही है। लेकिन हम यहाँ का कर्मचारी जो है, सरकारी वाले, जो फार्म तो भरवाते हैं, लेकिन आगे जाके वो नमक का पुड़िया बनाने वाला काम हो जाता है। तो जो जैसा है वैसा फिर रह जाता है। बस ये तो जनता को बस घुमाना वाला काम आ जाता है। देवघर सरवनी मेला में BLO के फोरम पर वहाँ जिलेबी बट रहा था, मालूम है ना? है ना? नहीं, मतलब सरवनी मेला में इस फोरम पर जिलेबी मिठाई बट रहा था। यही नीतीश कुमार का विकास है। 5 साल में 5 बार पलटी मारा है। यही नीतीश कुमार है, यही मोदी जी का विकास है। बस और कुछ नहीं। बस यही है, समझ गए ना? कुछ नहीं हुआ। इतना बढ़िया सबक सिखाएंगे ना अबरी। अगला बार तो इन्हें उन्हें कर दिए थे, थोड़ा बहुत अंतर था, तो अब ये अंतरे रहने देंगे। अंतर बचेगा ही नहीं। अब ये अंतरे नहीं रहेगा। अंतर इस बार युवा का सरकार आएगा, युवा का। क्या लग रहा है आपकी बार? ये कागज भर दिए वोटर वाला? वोटर वाला तो भर दिए हैं, अपने से भरा गया है। अपने से भरा गया है, हम लोग तो भरे नहीं, फॉर्म वॉर्म जमा किए नहीं। अपने से भरा गया? अपने से भरा गया, अपने से नाम कैसे हुआ? अब तो विभाग ने बताएगा, चुनाव आयोग बताएंगे ना। तो आपको कैसे पता चला आपका फॉर्म खुद से भर गया? ऑनलाइन से चेक किए। अच्छा, हाँ, तो पता चला मेरा चढ़ा हुआ है नाम। तो ये तो BLO घर पे जा रहा है भराने। किसी के घर पर नहीं गया BLO तो कभी फॉर्म निभा रहा है, सिर्फ स्कूल में बैठा हुआ है। जो जा रहा है उसका फॉर्म ले रहा है, जो नहीं जा रहा है उसका फॉर्म नहीं ले रहा है। मतलब आपको जाना है, खुद नहीं आएंगे? खुद नहीं आएंगे, जाना पड़ता है। तो ये तो उल्टा चल रहा है। हाँ, उल्टा चल रहा है। अभी हम आए हुए हैं ब्लॉक इसीलिए, अच्छा, BLO को खोजने के लिए। अभी पता चला है कि हम हसनगंज गए हुए हैं, हाँ। तो हसनगंज से बोले हैं कि आज 10 मिनट में आवेंगे। अभी जाइए रहे हैं, मिल के जाएंगे? मिल के जाएंगे। हालांकि फॉर्म भर दिया? हाँ, फॉर्म भर दिया। ठीक है, थोड़ा आप बताएं, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। आप इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि का समय टोटली फॉल्स है। हाँ। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। देखिए मेरे पास फॉल्स मैसेज आया हुआ है। 1 मिनट दिखा देते हैं, 1 सेकेंड। देखिए मैंने भी भरा भी नहीं, टोटली फॉल्स मैसेज आया हुआ है।
देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया है। फॉल्स है, मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, कहाँ से भरा आया। मेरे पास मैसेज आया, वो भी 2 का आया। अब पता नहीं मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अब 2 को पता नहीं किसका आ गया, भगवान भरोसे क्या कर रहा है BLO वगैरह हमको नहीं तो पता। BLO आपके घर कागज लेके आया था भरवाने? नहीं, खुद से नहीं आया नहीं आया है, और अपने आप भर दिया? भर दिया, देखिए ना मैसेज आया हुआ। हाँ, तो ये कैसी प्रक्रिया चल रही? पता नहीं, सरकार जाने। चुनाव आयोग कह रहा है 95% फॉर्म जमा हो गया। अब हो गया होगा, पता नहीं, अब ऐसा ही हो गया होगा सबका। घर घर जाके नहीं हुआ? पता नहीं, मेरा घर तो कोई नहीं आया, मेरे पास मैसेज भी आ गया। बतौर एक मतदाता आप इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं जो चुनाव आयोग करा रहा है? नहीं। चुनाव का क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो पता नहीं, BLO तो अभी तक देखे ही नहीं, कभी आया ही नहीं, पता नहीं अब कैसे भर दिया नहीं भर दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि अपना हम डालें कि नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पता कर लीजिए BLO से मिलके, पता हो जाएगा। ठीक है, और भी 1-2 लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सोहन यादव नाम है सर जी। ये बताएं, ये जो घर घर जाके फॉर्म भराया जा रहा है, क्या भरवा रहा है सर? BLO कैसा होता है? अरे यहीं का मास्टर वास्टर होता है? ओ मास्टर होता है, हमको लगा कोई नेता उता होता है। नहीं, हमको नहीं पता है सर, कोई नहीं आया है। नहीं, कोई नहीं आया। BLO नहीं आ रहा? कहाँ, कोई आए नहीं किए हैं, पूछवो तक नहीं किए हैं कि फार्म भराता है क्या, भरवाइए। हमारा घर तरह मास्टर रहते, लेकिन कहाँ बताया उताया है, कुछ नहीं बताया है। फार्म भर दिए? नहीं सर, कुछ पता नहीं, भरे क्या है, मास्टर अबे नहीं किया, कुछ देवे नहीं किया, कैसे भरे? घर तर मार स्कूल है, कुछ जानबे नहीं करते, कैसे भरे? नहीं भरे? नहीं, कुछ बतेबे नहीं कर रहे, भरे क्या? प्रक्रिया सही से चल रही है जमीन पे? कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। अरे नीतीश कुमार साहब खा पका के धर दिए सर। नीतीश कुमार आदमी है, जला के तो धर दिए वो। ठीक है, तो ये हाल है लोगों को, आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, चुनाव आयोग डेटा दे रहा है कि 95% फॉर्म जमा हो गया, बस 5% बाकी है। क्या लग रहा है आपको, सही है? कहीं जाइए नहीं रहा BLO, कहीं कोई फॉर्म नहीं जमा करा रहा है, कहीं कोई मतदाता से नहीं मिल रहा है। ये तो अपना खाना पूर्ति केवल कर रहा है सरकार। कहा तो जा रहा है BLO, घर घर जा रहा है? कहीं नहीं, मेरे राज्य का गांव है, जाके पता कर लीजिए, चलिए अभी वहाँ घूम लीजिए, पूछ लिए किसी से कि कहीं उसको आया है, कहीं नहीं जा रहा है, कोई घर पर नहीं, कोई फॉर्म नहीं। आप जमा कर दिए? नहीं, हम BDO साहब के 2 दिन फ़ोन किए तो बोले हैं सुपरवाइजर को जाएगा, अभी तक नहीं जाया। तो एकदम 25 तारीख आने वाली है, अभी तक तो अभी तक हो भी नहीं किया। फिर आए BDO साहब के हम बोल देंगे कि क्या हुआ, नहीं तो फिर आवेदन देंगे हम सब कि नहीं। क्या चल रहा है ये सब? ये तो साजिश के तहत वोट को काटने के साजिश है, इसलिए सरकार के द्वारा षड्यंत्र रच के। क्यों काटेंगे वोट? क्यों काटेंगे, अब तो जब ये पुनरीक्षण करना था, जब तब इसको पहले करना चाहिए, और उसके बाद जब हुआ है तो कहीं फिर स्थल पर गया नहीं। गलत हो रहा है। क्या लग रहा है चुनाव का, आप कैसे देख रहे हैं, आपकी बार माहौल कैसा है? माहौल तो अभी सरकार बदलने का माहौल है पूरे बिहार में। बदलेगी। दिक्कत क्या? दिक्कत तो देख ही रहे हैं कि जब जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है तो कहीं नहीं जा रहा है। यही सब कुछ काम होता है कागज़ पर ही होता है, यही दिक्कत है। जनता के बीच में कोई काम, कहीं थाना चल जाए, ब्लॉक चल जाए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म है, सुशासन है। नीतीश कुमार के 5 साल ही चला, केवल के भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन बात जो भी उनका 15 साल ही गुजर रहा है भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। ठीक नहीं? नहीं, एकदम नहीं ठीक है। मोदी जी आए थे, बोले हैं कि एक बार और मौका दीजिए, पुणे बना देंगे पटना को। मोदी जी जहां आए थे वहीं कहे थे इसी मिल से चाय पिएंगे, और वहीं आए तो अभी चाय उसका मिल का नाम तक ले नहीं लिए, और पुणे और बम्बई का नाम लेकर के चला गए। ये यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह जनपद है उसके ठीक सटा हुआ ये जिला है, और यहाँ पर लोग किस तरह से वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान है। कुछ लोगों ने तो देखिए मैसेज भी दिखा दिया कि इनके फ़ोन में मैसेज आ गया है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है। किसने भर दिया, BLO ने भरा कि किसी और अधिकारी ने भरा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और सिर्फ अब 4 दिनों का वक्त वोटर वेरिफिकेशन में बचा है। चुनाव आयोग एक दिन डाटा जारी कर देगा कि 100% लोगों के फॉर्म जमा हो गए,
लेकिन जब आप ज़मीन पे इस तरह की लोगों की बातों को सुनेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग परेशान हैं। रही बात सरकार की, हालांकि चुनाव में तो 3 महीने का वक्त है, लेकिन लोगों का माहौल क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, आप इस वीडियो से भली बात समझ पा रहे होंगे। अब कुछ और इलाकों में चलूँगा, लोगों से बातचीत करूँगा और आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि लोगों का माहौल क्या है और लोग अब की बार क्या विचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।